तो देवों के देव महादेव के साथ में ज़्यादा बनी नहीं, क्योंकि जो लड़की हमेशा अपने भैयन के गुण गावेगी बाकी आदमी ते कबहू बनेगी नहीं। अरे ससुराल में रहनी है तो ससुराल के गुण गाओ, और दिना तो यहीं कटेंगे। भैया चाहे कितनों बढ़िया हो, पर बाकी घर में जो कार्य मूड की आई है वो तुम्हें रुकन नहीं देगी, हैं? इसलिए गुण गाओ तो सास के, ससुर के, पति के, देवर के, जेठ के, नंद के, पर जिनके नाम है तो श्याप सूंघ जाता है। जिससे घर में शांति आनी है वही बुरा लगता है। जिस काम से शांति आनी है वो काम ही बुरे लगते हैं, तो फिर शांति जीवन में आवेगी कैसे? तो सती तो हमेशा के मेरो बाप न्यो और मेरो भैया न्यो। और ऐसे जो करेगी तो फिर एक दिन आग परेशान है कि आदमी कहेगा जब तेरो भैया ज्यादा ही अच्छो तो मई मरे, पिन्या का ही मर रही है, हैं? और यदि बाने भेज दई तो 10-15 दिन ज्यादा से ज्यादा महीना भर बाद के लगेगी लल्लू के पापा अब मुझे ले जाओ। अरे त्यो भैया तो बहुत अच्छा हो, हैं? सती में इसलिए नहीं बनी कि वो अपने मायके का बहुत अहंकार पालती हैं। एक दिन शंकर भगवान ले गए कथा सुनावे के लिए कि शायद कथा सुन के थोड़ा बहुत कोई अंतर पड़े, लेकिन मैंने बहन कथा ही नहीं सुनी, अंतर कहाँ से पड़ेगा? कथा नहीं सुनी, सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर भगवान ने कथा सुनी, उन्होंने सुनी नहीं, अब क्या करें? लौट के आ रहे थे, भगवान राम में ही संशय कर बैठी। शंकर भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन शंकर भगवान की एक बात समझ में, तब शंकर देखे उधरे ध्याना। तब शंकर भगवान समझ गए कि भगवान यहां कुछ लीला करना चाहते हैं। होए हैं सोई जो राम रच राखा, होए हैं सोई जो राम रच राखा। विधि विपरीत भलाई नाही, शंकर भगवान ने देखा कि विधाता कुछ और चाह रहे हैं और मुझे उनके विपरीत नहीं करना चाहिए। तो शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम नहीं मान रही, तुम्हें शंका है तो जाओ परीक्षा ले लो, जाओ चली जाओ।
बोले तुम तो चलो। बोले हमें शंका ही नहीं है तो हम क्यों चलें, शंका तो केवल तुमको है। एक पत्नी अपने पति से कह रही कि डॉक्टर ने दवाई दी है हमें। पति बोले तो खा लो। पत्नी बोली तुमको खानी पड़ेगी। अरे बोले काई खानी पड़ेगी। तो बोले रसगुल्ला तो जब मैं खाती हूँ तो जरूर संग खाते हो, रोटी भी, तो फिर दवाई क्यों नहीं खा रहे। तब आदमी ने कही कि बीमारी मोय ना है, बीमारी तो है, इसलिए तुम जाओ। फिर सती परीक्षा लेने के लिए गई, लेकिन उल्टी हार के आई और शंकर भगवान से फिर झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा दीने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाही। प्रणाम तुम्हारी नाही। मैंने तो तुम्हारी तरह प्रणाम किया, लेकिन शंकर भगवान तो सब जानते थे, तीनों कालों की सब जान गए कि इसने सीता का रूप बनाया, तो यह तन सती ही भेंट मोय नाही। अब ये मुझे स्वीकार नहीं है। आकाशवाणी हो गई कि हे शिव, हे महादेव, आप जैसा भगवान का प्रेमी कोई हो नहीं सकता। सती समझ गई कुछ गड़बड़ हुआ है, चले गए बात करते हुए, कथा कहते हुए कैलाश पर। लेकिन वहां से भगवान ने फिर बात करना छोड़ दिया और भगवान समाधि में चले गए भोलेनाथ। और बीते सम्मत सहस 87, इतने हजारों साल बाद जब समाधि खुली, फिर कथा कहने लगे। क्योंकि भगवान इसलिए कथा कह रहे थे कि मैं कथा नहीं शुरू करूंगा तो जी अपनी व्यथा शुरू कर देगी, हैं? लेकिन बाने तो कथा के बीच में ही अपनी व्यथा शुरू कर दी। कथाएं रोक के बोली, यूं बताओ जी विमान कहां जा रहे हैं। अब भगवान को थोड़ा सा गुस्सा आया कि वो गुस्से में आकर के बोले जे जा रहे थे बाप के जा। अब बात सत्य भी थी लेकिन थोड़ी सी गुस्से में थी। बोले जे जा रहे हैं तेरे बाप के जा। बोले क्यों? ऐसे ऐसे उन्होंने यज्ञ किया है। अरे तो बोले मोय आज्ञा दो। बोले मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, किंतु दिक्कत ये है कि वहां तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। मेरी वजह से वहां तुम्हारे विरोधी पैदा हो गए हैं। यद्यपि विरोध मान चह कोई, तहाँ गए कल्याणो न होई। वहां विरोधी लोग हैं और विरोधी जहां हो वहां आदमी का कल्याण या शांति प्राप्त नहीं होती, इसलिए वहां मत जाओ। लेकिन सती नहीं मानी और बोले मुझे आज्ञा दो। अब कोई जबरदस्ती काऊ पे थे आज्ञा ले तो वो आज्ञा होते का है? वो तो जबरदस्ती साइन करवाए वो है।
आज्ञा तो दिल से कोई प्रसन्नता पूर्वक कहे कि ये काम कर लो। यदि दिल से जाती सती तो आग नहीं लगती। किसी बुद्ध पुरुष के, महापुरुष के, किसी शिव जैसे सन्यासी के मन के विरुद्ध जब कोई चलता है शिष्य, तो उसके जीवन में आग लगती है। और वो आग पहले भीतर लगती है और फिर बोलो बाहर लगती है। जैसे ही वहां दक्ष के यहां पहुंची और वहां आसन नहीं देखा शिव का, क्रोधित हो गई और चीख चीख करके अपने पिता को बुरा भला कहने लगी और वहीं योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। रुद्रगणों ने आकर के शंकर भगवान को बताया। शंकर भगवान ने फिर अपनी जटा से वीरभद्र प्रकट किया और वीरभद्र ने जाकर के वहां युद्ध कर दिया। काऊ की दाढ़ी उखाड़ी, काऊ के दांत तोड़े, काऊ की जीभ काटी, काऊ को कशु कर्यो और यज्ञ विध्वंस शंकर भगवान के इस गण ने दक्ष का सिर काट दिया। शंकर भगवान को मनाया गया, प्रार्थना करी गई और कहा कैसे करके ये यज्ञ सफल करो। शंकर भगवान ने फिर जाकर के सबकी प्रार्थना पर बकरे का मुख लगाया। क्यों? क्योंकि अहंकारी मैं करता है ना, और बकरा भी मैं करता है। तो उन्होंने कहा कि अब तू मैं करता रहना, हाँ, इसलिए बकरे का सिर लगा दिया। सती जी मरते समय एक वर मांगती हैं। जन्म जन्म शिव पद अनुराग, सती मरत हरिसन बरमा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। इसलिए सती अगले जन्म में पार्वती बनी। बचपन में ही नारद जी आए, गुरुमंत्र लिया और गुरुमंत्र लेकर के तपस्या करी, साधना करी। साधना करके
जब साधना कर रही थी ना, तभी सप्तऋषि तपस्या करने परीक्षा लेने के लिए आए और कहा, अरे पार्वती तुम क्या कर रही हो? पार्वती ने कहा कि आप मेरी बात पर हंसोगे, क्योंकि मैं ऐसे काम के लिए तपस्या कर रही हूं जो हंसने के योग्य है। बोले क्यों? बोले मैं शिव के लिए तपस्या कर रही हूं। तब उन सप्तऋषियों ने कहा, अरे तुम जिसे पाने के लिए तपस्या कर रही हो, बा के पास है का? न खेत, न घरो, न नौकरी, न दुकान, न गाड़ी, न घोड़ा, एक बूढ़ो बैल है, हैं? अरे बाकू तो कोई फ्री में कोई शादी नहीं करेगा, और तू बाकेले तपस्या कर रही है। तब पार्वती ने कहा, मुझे अपने गुरु पर विश्वास है, तुम लाख बात कहो, अब मेरा प्रण टलने वाला नहीं। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि वरऊ शंभो नत रहु कुमारी, आप कहाहि सत वार महेशु। सप्तऋषियों ने कहा तू हो गई है पागल। पार्वती जी ने कहा मैं पागल नहीं, महापागल। लेकिन अब मेरे दिल में भोले भगवान के, भोले बाबा के अलावा कोई दूसरा बसने वाला नहीं है। तब शंकर भगवान प्रसन्न हुए। फिर भोले बाबा का सती के साथ में विवाह हुआ है। तो आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये तीनों बेटियों के वंश की चर्चा हुई। अब प्रियव्रत और उत्तानपाद की चर्चा होगी कल। अब एक भजन के लिए खड़े हो जाइए।